हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ देखो, कल रात को हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी आई थी, जिससे ये पेड़ पूरा झुक गया है हमारा। और गंदगी भी बहुत थी, तो सुबह अभिनय और मैंने पूरा साफ़ कर दिया था ये। तो अभिनय और मैंने सुबह आदि को स्कूल छोड़ के आने के बाद पूरी सफाई कर ली थी बाहर की। तो अभिनय बोला चलो मैं करवा देता हूँ, कि अकेले कहाँ लगे रहोगे। तो हमने पूरी सफाई कर दी थी। वो पेड़ भी कोशिश कर रहे थे वाइपर से दूसरे पेड़ की में अटकाने की, पर वो हुआ नहीं। वो काफ़ी भारी सा है, तो उनसे हो ही नहीं पाया वो। अब लगता है कि ये कटवाना पड़ेगा हमको पेड़, या फिर देखते हैं क्या करते हैं अभी शाम को आके इस पेड़ का। तो और मैं अपनी किचन की हालत भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी किचन की हालत। यहाँ ये खिड़की खुली रह गई थी, अभी भी खुली हुई है। और ये सारी धूल मिट्टी यहाँ पर पूरी स्लेब पे आ गई थी, पूरा गंदा कर दिया था। और ये मैंने रात को बर्तन वॉश करे थे, तो वो भी पूरे गंदे हुए थे। अब मुझे बर्तन दोबारा से धोने पड़ेंगे सारे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो रखे थे, तो काफ़ी सारे हो गए थे। और कल मैंने धोए नहीं कपड़े, और आज मैंने वीरवार को मुझे लगानी पड़ी मशीन। वैसे वीरवार को कपड़े धोती नहीं, पर मुझे लगानी पड़ी आज मशीन। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लगा लेती हूँ आज। तो अब मेरे कपड़े भी, जब तक काम होएगा तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे, और फिर उसके बाद में फ्री। तो चलिए आइए काम कर लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या काम करूँगी आज। तो चलिए आइए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। पीछे से किचन वगैरह से, कमरे वगैरह से सारा झाड़ू मैंने लगा दिया था सारा झाड़ू। तो अभी यहाँ पर बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और तो अंदर मैंने सारा पोछा लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ बाहर पोछा लगाने। और धूप बहुत तेज़ हो रही थी। कल आंधी तूफान बारिश सब आया था, पर फिर भी धूप तेज़ हो रही थी। और सुबह तो हमने धो दिया था बाहर, तो इसलिए मैंने थोड़े से पोछा लगाया, और सारा तो धुली। सारा झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में यहाँ मैं पहले गैस को साबुन लगाकर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो आज मैं किचन इसलिए पूरा साफ़ कर रही हूँ, एक तो तूफ़ान आ रखा था, पूरा किचन धूल से गंदा हो गया था। और दूसरा था कि सिंक में मेरे छिपकली पड़ी हुई थी, काफ़ी बड़ी सी। तो जब उसको भगाने लगे हम, तो फिर वो स्लेब पे रखे हुए सारे डब्बों पे, और रात को वॉश करे बर्तनों पे, सब पे चढ़ चढ़ के, गैस पे चढ़ के गई। तो मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं माना। तो फिर इसलिए मैंने पूरे किचन की ही सफाई कर दी, और मेरा काम उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और डब्बे वगैरह तो मैंने पहले ही धोकर रख दिए थे, तो वो सूख भी गए थे सारा। फिर मैं इनको साफ़ कर करके कपड़े से फिर इनकी जगह पे इनको लगा रही हूँ। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह सब हो गए हैं साफ़, और किचन वगैरह भी पूरा हो गया है क्लीन। तो और यहाँ सिंक भी मैं साबुन से साफ़ कर रही हूँ। और अब किचन इतना अच्छा लग रहा है ना साफ़ करने के बाद। वरना तो पहले तो आपने देखा इतनी बुरी हालत हो रखी थी, और सुबह धूल मिट्टी इतनी हो रखी थी कि सिंक में भी पूरी काली काली सी, पता नहीं क्या राख राख सी धूल उड़कर आ रखी थी। तो वो बहुत ही गंदा लग रहा था। तो अब शांति मिली कि मेरा किचन साफ़ हो गया। तो यहाँ पर मेरा पूरा किचन हो गया है क्लीन। और क्लीन करने के बाद पूरा साफ़, तो बहुत ही अच्छा लगता है किचन। और देखो पूरा क्लीन हो गया है। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर तरबूज काटने, क्योंकि आदि भी स्कूल से आ गया था, तो खाने में आज लेट हो गया था। तो मैंने पहले उसको तरबूज काट के दे दिया आदि को। मैं कहा जब तक आदि तरबूज खाएगा तब तक मैं खाना बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं आदि के लिए बस वही तरबूज काट रही हूँ।
और बीच बीच में मैंने भी था 1-2 स्लाइस उसकी खा ली थी तरबूज की, क्योंकि मुझको भी भूख लगने लगी थी काम करते करते। तो बस अब तो खाने में मैं आज बना रही हूँ सिंपल चावल बना रही हूँ सोयाबीन डालकर, क्योंकि वो आदि भी आराम से खा लेता है चावल। तो टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि अब दाल चावल कौन बनाएगा, इसलिए शॉर्टकट में काम चलाओ। तो फिर मैंने सोयाबीन डाल के चावल बना लिए थे। तो प्याज वगैरह मैंने पहले ही डाल दिए, उसमें तेल गरम हो गया था। अब मैं यहाँ पर टमाटर काट रही हूँ। तो प्याज वगैरह होने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने सारे मसाले डाले नॉर्मली जो होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, बस यही डालती हूँ मैं। और ज़्यादा स्पाइसी वगैरह ज़्यादा वैसा नहीं बनाती मैं पुलाव। तो फिर अब इसमें मैंने डाल दिया है सोयाबीन की बड़ी, और ये छोटी सोयाबीन थी तो ये तो कुछ ज़्यादा टेस्टी लगती है चावलों में डाल के खाओ तो। फिर सोयाबीन भी मेरी अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं चावल। तो चावल डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिला दिया था और उसमें पानी डाल दिया, और फिर उसमें लगा दिया था मैंने ढक्कन। कपड़े भी फिर मेरे यहाँ पर धुल चुके थे, बीच में लाइट चली गई थी 1-1.5 घंटे के लिए, तो कपड़े थोड़ा लेट ही धुले। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही हूँ, आधे कपड़े मैंने पहले फैला दिए थे। बन के हो गया है तैयार। और मैंने बनाया सोयाबीन के चावल और हरी मिर्च को फ्राई किया है। तो आप भी आके खा लीजिए और मैं भी खा लेती हूँ खाना। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।